ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। कल मैंने बताया था
कि भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह से भगवान के लिए कर्म करता है, केवल भगवान के लिए, तो वह अपने जीवन में समस्त शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये फैक्ट था। इस फैक्ट में आगे कहते हैं कि सिर्फ शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त नहीं होता, यदि वह एकनिष्ठ होगा, यदि वह एकनिष्ठ होगा अर्थात वह अपने मन को स्थिर करेगा, किसी एक व्यक्ति में, एक गाइडेंस में चलेगा, तो क्या होगा? श्रीला प्रभुपाद सबसे पहला लिखते हैं, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर जब कर्म करेगा तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुक्त होकर मेरे पास आएगा। आज, और ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति अनासक्त भाव को प्राप्त करता। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपपद्यते। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान उसके आगे कहते हैं, मैं, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि कोई, मैं किसी से द्वेष रखता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी से द्वेष रखता हूं। कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। क्या कह रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, समस्त जीवों के लिए भगवान समस्त जीवों के लिए एक सा व्यवहार करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु। कल मुझसे प्रश्न कर रहे थे पार्थ गोविंद प्रभु, प्रभु जी फिर भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं भक्तों के साथ और अभक्तों के साथ? अब भक्तों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, अभक्तों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैंने सोचा कि हम भक्त और अभक्त के बारे में सोच रहे हैं। भगवान के अंश तो हाथी भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, चींटी भी है। भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु। भक्त या अभक्त में डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो तो कुत्ते, बिल्ली और इंसान में भी कोई फर्क क्रिएट नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सबके लिए इस प्रकृति की व्यवस्था की। भगवान ने कहा क्या? गौर चैतन्य, आज तुमने मेरी पूजा नहीं किया, आज से तुमको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, आज से तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, आज से तुम, हाँ, ऐसा हो जाएगा ना जैसे लोग अधिकार दिखाते हैं, आज से तुम जगदलपुर में नहीं रह सकते, जैसे जगदलपुर किसी के बाप की हो। अब सोचिए, व्यक्ति जो कहता है जगदलपुर मेरा है, क्या उसका शरीर भी उसका है? सपोज कोई बोले भारत मेरा है, तो बोले कैसे, कैसे भारत तुम्हारा हो गया? इससे पहले तुम्हारे दादाजी आए थे, वो भी कह रहे थे भारत मेरा है, और ये कहते कहते निकल लिए, लेके तो जा नहीं पाए। तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में मिथ्या ही किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व दिखाता है। यह मिथ्या अभिमान है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, मैं, मेरा, मेरी चीजें, फॉल्स ईगो। इसे बोलते हैं मिथ्या ही किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। ये मिथ्या है। श्रील प्रभुपाद हमेशा इस बात का एग्जाम्पल देते थे कि लोगों को लगता है कि वो हिंदुस्तानी है, वो अमेरिकन है, वो रसियन है। बोले एक्चुअल स्वरूप हर व्यक्ति भूल चुका है, उसे यह नहीं पता जीवेर स्वरूप है नित्य
कृष्णदास। इसलिए भगवान केवल इंसानों के अंदर ही नहीं, वो किसी भी जीव के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करते। वो सबको समभाव से देखते हैं। उन्होंने सबके लिए, देखिए आप खाने के लिए कितना, अपना पेट भरने के लिए कितना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। आपने कभी देखा है क्या कि एक चींटी जो है वो नौकरी करने जाती है बैग वैग टांग करके, सुबह सूट बूट लगा करके? अच्छा, हाथी को तो देखा ही होगा, बंदरों को नहीं भाई। सबके खाने का इंतजाम भगवान करते हैं। तो भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देव द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। थोड़ा सरल टोन में इसको गा लेते हैं। हाँ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यस, कौन डिसाइड करेगा? गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थित न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे बोल। हरे कृष्ण। आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। समूहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरि हरि। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। समहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये अध्याय 9, जिसका नाम परम गुह्य ज्ञान है, इस अध्याय के हर एक श्लोक आपको आपको पूर्ण आशा दिखाते हैं कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप कृष्ण के शरणागत हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। परेशानी केवल शरणागति की है। शरणागति ऐसी कि आप अपनी बागडोर कृष्ण के हाथ में देना चाहते हैं अथवा नहीं। जो लोग कहते हैं कि भगवान मेरे लिए मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं, इसलिए भगवान क्योंकि आप, भगवान ने अन्याय नहीं किया, भगवान को आपने अपने उस रथ का लगाम दिया ही नहीं, अपनी उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट दी ही नहीं। आप स्वयं चलाना चाहते थे इसलिए एक्सीडेंट हुआ, भगवान ने चलाकर एक्सीडेंट नहीं किया। यदि आपने भगवान को चलाने दिया होता तो कोई इश्यू आता ही नहीं। आपने कहा मैं चलाऊंगा, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मुझसे हो जाएगा। आपने नहीं कहा भगवान आप चलाइए, मैं तो आपका नौकर हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, आप ही एकमात्र स्वामी हैं। नहीं कहा आपने, ऐसा नहीं कहा, इसलिए फंस गए।
प्रॉब्लम केवल सरेंडरनेस की है। जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होता तब तक यह प्रॉब्लम बनी रहती। ठीक है, क्योंकि भगवान भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबों के लिए संभाव रखता हूं। मैं सबों के लिए संभाव रखता हूं। न में द्वेषो अस्तु, मैं मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगर हिरण्यकश्यप भी भगवान के चरणों में शरणागत होता तो भगवान उसे अपना लेते। भगवान ने वैसे उसके साथ कोई पंगा नहीं किया। हिरण्यकश्यप से लड़ने भगवान गए थे क्या? ना। आपने देखा हिरण्यकश्यप से लड़ने भगवान गए थे? अया रावण से लड़ने भगवान गए होंगे? नहीं भैया। उन्होंने श्रीमती सीता महारानी को उठा करके रावण उठा कर ले गया। भगवान ने बार बार शांति दूत भेजा। हनुमान अंगद सहित विभीषण उनके भाई ने भी शांति स्थापना की बात की। बोले मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं है, तुमने जो गड़बड़ किया वो ठीक कर लो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। भगवान द्वेष रखते ही नहीं है। इन सब के बाद भी कह रहे थे यदि तुमने जो गड़बड़ किया उसे ठीक कर लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। उसने बोला ना, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? हाँ, अब तो मेरे प्राण जाएंगे तभी यह चीजें ठीक होंगी, वरना मैं ये नहीं दे सकता। भगवान बोले ओके, बाद में मत कहना मैंने तुम्हारे साथ द्वेष के कारण ऐसा किया। हिरण्यकश्यप को भगवान मारने नहीं गए। हिरण्यकश्यप ने भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया। उनके शासन काल में समस्त ऋतुओं सहित समस्त दिक्पाल, इंद्र आदि समस्त देवता बड़े परेशान थे। जब भी कोई काम करता, थोड़ा मोड़ा थक जाता तो उसे तुरंत सोने की इच्छा हो जाती हिरण्यकश्यप को। तो दिन के 12 बजे बोलता है सूर्यदेव गायब हो जाओ, अभी मुझे ऐसी चाहिए। चंद्रमा को बोलो प्रकट हो जाए। कभी भी कुछ भी हो जाता, प्रकृति की कोई व्यवस्था नहीं। उनके अनुसार जब उनको चाहता, जब सोना चाहता, जब जगना चाहता, जब खाना चाहता, मतलब उसके अनुसार चीजें चलती थी। कभी भी अचानक दिन और कभी भी अचानक रात, कभी भी अचानक एसी चलने लगता, कभी पानी की फव्वारे आने लगते, मतलब जो इच्छा थी वो करता। उसने प्रकृति के किसी नियम का पालन नहीं किया। तो भगवान देखे जब उनकी बनाई हुई चीजों में छेड़छाड़ होती तो समझाने का प्रयास भी किया। उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के जरिए चीजों को बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप न समझा। तो भगवान ने कोई द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए ऐसा किया। भगवान तो किसी से द्वेष करते ही नहीं, क्योंकि वह भी भगवान का अंश है। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से पिता, 4 छोटे छोटे उनके बेटे हैं, 2 बेटे बड़े अच्छे और 2 बेटे बड़े बदमाश। तो पिताजी बदमाश बच्चों को पीटते हैं, इसका मतलब पिताजी द्वेष करते होंगे उनसे? नहीं नहीं, पिताजी चाहते हैं कि ये सुधर जाए। पिताजी चाहते हैं कि यह भी काबिल बन जाए। तो भगवान चाहते हैं कि हम भी काबिल हो जाए। इसलिए कई बार हमारे जीवन में छोटे मोटे झटके आते रहते हैं, क्योंकि हम भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आप देख लीजिए आपके जीवन में जब जब परेशानी आई होगी तब तब कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया हो। अथवा यदि हिरण्यकश्यप ने ऐसा किया होगा तो चिंता मत कीजिए, उस हिरण्यकश्यप का अंत करने भी कृष्ण आएंगे। अगर आपके जीवन में कोई हिरण्यकश्यप आया है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी है, तो भगवान एक लिमिट तक ही प्रहलाद को कष्ट भोगने देते, एक लिमिट तक। जैसे उनको लगा कि अब प्रहलाद के लिए बाद में मुश्किल हो जाएगा तो वो नरसिंह रूप ले लेते हैं। तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके जीवन में कोई हिरण्यकश्यप आ भी जाए तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रॉब्लम
सिर्फ भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसे की है। आप कितना फेथ है आपको भगवान के ऊपर, इस बात पर डिपेंड करेगा। फेथ को चेक करने के लिए छत से कूदकर शक्तिमान मत चिल्लाइएगा कि आकर बचा लेंगे भगवान। फेथ ऐसा नहीं। फेथ ऐसा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। यदि हम इस शरणागति को देखें तो शरणागति के 6 लक्षण हरिभक्ति विलास में बताए गए। शरणागति के 6 लक्षण हरिभक्ति विलास में बताए गए हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोपतृत्वं वर्णं तथा, आत्मनिपेक्ष कापीड्यम, षड्विधि शरणागति। इस शरणागति के 6 लक्षण बहुत क्लियरली आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति शरणागत हो सकता है। हरिभक्ति विलास 11/676 में कृष्ण के प्रति शरणागत होने की 6 विधियों का वर्णन है, 6 प्रकार से। आनुकूलस्य संकल्प, वही धर्म स्वीकार करना जो आपके भक्ति योग के लिए अनुकूल हो। आनुकूलस्य संकल्प, बोले जो मेरे भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, त्याग कर देना चाहिए। आजकल बड़े बड़े लोग आते हैं, बोले कथा में कहते हैं वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर का सेवा कीजिए आपको सब मिल जाएगा ना, भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। नहीं रे भाई, गड़बड़ है। आनुकूलस्य संकल्प, केवल उसी परिस्थिति को स्वीकार कीजिए जो आपके भक्ति के अनुकूल हो। मीराबाई बन जाइए। अननेसेसरी किसी को भी पकड़ के रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आवश्यकता है इस बात को जानने की कि हमें क्योंकि इतनी निष्ठा, जितनी निष्ठा की बात की जा रही है, उतनी निष्ठा तो बहुत मुश्किल है कि पति को सदैव परमेश्वर मान के। यदि सही बात है, अगर पूरी तरह से इस निष्ठा से भी कार्य किया जाए कि पति को परमेश्वर मानकर कंप्लीट कार्य किया जाए, इतनी निष्ठा हो, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर निष्ठा में 1% भी चूक है तो फिर भाई हिरण्यकश्यप के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकश्यप तो फिर भी ठीक था। आजकल कलयुग के लोगों के अंदर कॉम्बो पैक है। हिरण्यकश्यप, रावण, शिशुपाल, दंतवक्र, सब एक साथ घुसे हुए हैं। कॉम्बो पैक है, कब कौन सा स्वरूप जाग जाएगा पता नहीं। अच्छा, माताएं प्रसन्न न हो, माताओं के अंदर भी यही व्यक्ति निवास करते हैं, सिर्फ स्वरूप माताओं का है। वो अपने आप को माता जी मानते थोड़ी है। हर व्यक्ति शासन करना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति शासन करना चाहता है। तो इस एक्सपेक्ट में शरणागति का पहला लक्षण है अनुकूलस्य संकल्प। अनुकूल चीजों को ग्रहण कीजिए जो आपको इस पथ पर, इस भक्ति योग में बढ़ाने के लिए सहायक हो। दूसरा, प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भी प्रतिकूल है,
वह प्रतिकूल कुछ भी हो सकता है, जो भी इस भक्ति के प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए। फिर से, कई बार खुद की बीमारी खुद से नहीं समझ में आती, तो बीमारी चेक करा लीजिएगा। हो सकता है जो आपको अनुकूल लग रहा हो वो अनुकूल ना हो, जो प्रतिकूल लग रहा हो प्रतिकूल ना है। दैट्स वाई जीवन में गाइडेंस की आवश्यकता होगी। कई बार हमको लगता है प्रभु जी मेरे जीवन में बहुत परेशानी, बोले परेशानी का, बोले प्रभु जी ये मेरे मम्मी पापा, इन्होंने मेरा जीवन नरक बना रखा है। ये आपको लगता है, ये आपका नजरिया है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है। समझ में आया? ये रॉन्ग नंबर है, ऐसा है ना? तो आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यति विश्वासो, इस बात का विश्वास कि मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे। यह तीसरा शरणागति का लक्षण है। सरेंडरनेस का यह तीसरा लक्षण है कि मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे, इस बात पर भरोसा करना। और वह अपने लिए गोप तृप्तवे वर्णम, तथा वह अपने जीवन निर्वाह कैसे होगा इस बात के बारे में न सोचे, कृष्ण उसे अवश्य उसकी रक्षा करेंगे, इस बात को वो संभाल लेंगे जीवन में आने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने कि भगवान आप नहीं तो कौन। आप नहीं तो कौन। जीवन के प्रगति के लिए एकमात्र कृष्ण को अपना अवलंब माने, शरणागति। और क्या करना चाहिए? और अंतिम, उसे आत्मनिक्षेप कार्पण्य, उसे कृष्ण अपने आप को निसहाय माने, और अपने पहला निसहाय माना कार्पण्य, दूसरा जीवन की प्रगति के लिए भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय समझे। कितना हो गया? आनुकूलस्य, प्रातिकूलस्य, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, गोप तृप्तवे वर्णम, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य। 6 हो गए। ये 6 विधि है। पहला, अनुकूल चीजों को ग्रहण करना। दूसरा, प्रतिकूल चीजों को त्याग देना। तीसरा, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। चौथा, यह सोचना कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा इस विषय का त्याग कर देना। पांचवा, अपने आप को आत्मनिक्षेप, अपने आप को निस्सहाय मानना। और छठा, अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अपना परम आश्रय मानना। यह 6 शरणागति के लक्षण हैं। ये 6 समझ रहे हैं? इसको कई बार लोगों के अपने अपने इष्ट होते हैं। कोई गोपाल जी को, कोई नारायण को, कोई कृष्ण को, कोई गोविंद को, अलग अलग स्वरूप में उनकी सेवा करता है। तो जो भी आपके शरण्य हैं, जिनके आप शरणागत हैं, उनके अनुकूल सोचना।
कभी भी उनके विपरीत कोई चीज नहीं सोचना, यह पहला। दूसरा, जो भी भक्ति के अनुरूप न हो उसका त्याग कर देना। तीसरा, हर समय इस बात का विश्वास रहे कि मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे। चौथा, भगवान के प्रति हमेशा आभार प्रकट करना। चौथा क्या है? भगवान के प्रति हमेशा आभार प्रकट करना। जो कुछ भी हुआ है और आगे जो कुछ भी होगा वह केवल भगवान की कृपा से होगा। दैट्स चौथा। पांचवा, यह मानना कि जो कुछ मिला है वह भगवान का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह पांचवा। और छठवां, शरणागति के अभिमान का भी त्याग कर देना, कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो जाना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यह 6 शरणागति के लक्षण है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक, मैं सबों के लिए संभाव हूं। अब अगला जो सेंटेंस है, देखिए, पहले भगवान कह रहे हैं न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, न किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं। भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। हाँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सभी के लिए संभाव रहता हूं। किंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। नहीं समझ में आया? आपको आपके कक्षा में किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति रिसेस में आपके भूख लगने पर अपना टिफिन खोलकर आपको दे दे, उससे प्रेम बढ़ जाता है। इवन दो आपने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा उस क्लास में। अच्छा, इस क्लास की स्थिति को ऐसे हटा देते हैं। वहां एक टीचर आता है, वह टीचर अपने क्लास में सबको समभाव से देखता है क्योंकि उसके लिए सारे उसके स्टूडेंट हैं। लेकिन जो स्टूडेंट उनका कहना मानता है वो प्रिय हो जाता है। जो स्टूडेंट उनका कहना मानता है, उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वह उनका प्रिय हो जाता है। लेकिन जो बच्चा कमजोर है उसके लिए टीचर एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। तो जो भी बच्चा होशियार है वो तो नहीं कहता टीचर से, टीचर आपने तो हमारे साथ नाइंसाफी की। मतलब उस समय जब कमजोर बच्चे के लिए टीचर अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे थे, तो फिर जो होशियार बच्चा था उसको कहना चाहिए ना, आपने हमारे साथ नाइंसाफी की, आप इनके साथ डबल समय क्यों बिता रहे हैं। भगवान ये ठोकर ये, लेकिन स्टूडेंट को क्या लगता है, यार हमको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, सुबह भी बुलाते, शाम को एक्स्ट्रा क्लास में भी बुलाते, वो उनको टॉर्चर लगता है। तो ये आपके सोचने का नजरिया है। तो जीवन में आने वाली परेशानियां एक्स्ट्रा क्लासेस है। जीवन में आने वाली परेशानियां क्या है? एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। होशियार बच्चे निकल गए, आप फंसे हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा क्लास देके समझा रहे, अगर नहीं मानोगे तो फिर नरक तो जाना फिक्स है। भगवान इसमें क्या करे? उस समय भी नहीं पढ़े तो फेल होना तो फिक्स है। Isn't it? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। मैं भी मानता हूं भाई वो मुझे मानता है, इसलिए मैं भी उसको रेसिप्रोकेट करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजाम्य हम, जो मेरी जिस जिस भाव से पूजा करता है मैं उसके साथ उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूं। हम्म।
जब भगवान बारिश कराते हैं तब यह नहीं देखते, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि बारिश के समय में सभी स्थानों पर वो ये नहीं देखता ये पहाड़ है, ये समतल है, ये घर है, नहीं नहीं, घर में पानी की क्या जरूरत है, केवल खेतों में पानी की जरूरत है। तो ऐसा करना चाहिए ना, केवल क्षेत्र विशेष पर बारिश होनी चाहिए, घर पर बारिश कराने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बारिश सब जगह पर संभाव से गिरती है, परिस्थितियों के अनुसार, हवा के अनुसार, जिस भी, मतलब वो ये नहीं देखता कि जहां बारिश हो रही है वहां पर गड्ढा है, वहां पर नदी है। समुद्र के ऊपर भी बारिश होती है, तो समुद्र के ऊपर बारिश की आवश्यकता है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर भी बारिश होती है। तो इसलिए भगवान उस बादल के सदृश हैं जो पूरी पृथ्वी पर समभाव से बारिश करते हैं। भगवान का यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। कई बार घर में किसी बड़े से डॉल को, क्या बोलते हैं वो जो गुजगुजा सा रहता है घर में, टेडी बियर, हाँ, स्पेसिफिकली माताएं अपने पास रखती, उसका नाम रखती गुज्जू, मुग्गू, टेढ़ू, लेढ़ू, जो भी नाम रखना हो, हाँ, रख देती। अरे मेरा बेटा सोएगा मेरे साथ। डू यू थिंक कि वो टेडी बियर कभी रेसिप्रोकेट करता होगा? अरे ये मेरा मित्र है, वो भी गले लगा के, आप उसको गले जबरदस्ती लगवाते, वो नहीं लगाता, क्योंकि वो सचेतन नहीं है। लेकिन कृष्ण और कृष्ण के भक्त दोनों सचेतन हैं। जब भक्त अपना एक कदम बढ़ाता है तो कृष्ण उसको 10 कदम बढ़ाकर पकड़ लेते हैं। रेसिप्रोकेशन है क्योंकि दोनों सचेतन हैं। लेकिन एक टेडी बियर आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करता। आप उसको अपने साथ सुला लो, उसके पास, उसके साथ चढ़ जाओ, उसके सिर पे बैठ जाओ। कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं, तुमने मेरे गुज्जू को के सर पे हाथ कैसे लगाया, तुमने मेरे गुज्जू को थप्पड़ कैसे मारा। अरे भाई, तुम्हारा गुज्जू वो चेतन नहीं है, वो कौन है? अचेतन है। लेकिन कृष्ण और कृष्ण के भक्त दोनों चेतन अवस्था में होते हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रेम का रेसिप्रोकेशन देते हैं। भगवान कहते हैं कि वह मुझ में स्थित है, वह मुझ में स्थित है, इसलिए मैं भी उसका मित्र हूं। वह सारा कार्य मेरे लिए करता है। अब सोचिए, कोई आपके लिए कोई चीज करे तो आपको उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? अच्छा, दूसरे तरह से सोचते हैं, आप कहीं पर किसी के घर जाओ, वो आपका बहुत अच्छे से सम्मान करे, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसके लिए थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए? क्योंकि उसने आपका सम्मान किया, उसने आपको अटेंशन दिया, उसने आपकी सेवा की। सो यू मस्ट हैव टू बी अ रेसिप्रोकेट। आपको रेसिप्रोकेट करना ही चाहिए, आपको प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। प्रेम की प्रतिक्रिया प्रेम है। प्रेम का कोई माप तो है नहीं। आपको प्रेम मिला है, आपको प्रेम देना चाहिए। अब कृष्ण का कोई नाम ले रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण कुछ ना करे आपके लिए? फिर बोले प्रभु जी, हिरण्यकश्यप को क्यों मार दिया, क्यों प्रहलाद को की रक्षा की? भगवान तो देखिए पक्षपात करते हैं ना, पक्षपात नहीं करते, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। नहीं तो फिर भगवान का नाम कोई क्यों लेगा? फिर आवश्यकता क्या है? क्राइटेरिया कैसे सेट होगी? फिर तो सबको कलेक्टर बना देना चाहिए। क्लास में जितने लोग पढ़ते हैं सबको एक साथ कलेक्टर बना दो, बना देना चाहिए ना। तो फिर आम जनता कौन रहेगा? तो पहले जान लेना चाहिए कि सभी के अंदर वो योग्यता, यदि आपके अंदर योग्यता है तो कृष्ण आपको गले से लगाएंगे। आपके अंदर योग्यता नहीं है, कृष्ण फिर भी आपके समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। सिर्फ गले लगने की बात है, गले सबको नहीं लगाते।
गले लगाने के लिए आपको योग्यता डेवलप करनी होगी। जिस प्रकार से आईएएस की डिग्री सबको नहीं मिलती है। आईएएस बनता कौन है? जो एग्जाम फाइट करता है, जो पात्रता अपने अंदर लाता है, जो पात्रता रखता है, वो कल का कलेक्टर होगा। जो पात्रता नहीं होगा, उस कलेक्टर के सामने प्यून होगा, वहां का अलग अलग कर्मचारी होगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं या कलेक्टर का प्यून बनना चाहते हैं या वहां के कोई कर्मचारी बनना चाहते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी स्थिति को पावेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ जाती है। अब कोई कहता है क्या कि सोने का रिंग है? सोने के रिंग में जब डायमंड, तो बोले डायमंड रिंग है। कोई बोलता है क्या सोने का रिंग है? है सोना, सोने के ऊपर इतना बड़ा डायमंड, और उस डायमंड के कारण क्या कहा जाता है? ये रिंग किसकी है? डायमंड की। नाम बदल गया। बिल्कुल उसी प्रकार हम कृष्ण के हैं। हम कृष्ण के हैं। कृष्ण का ठप्पा लग गया। एक्चुअली है तो हम अभी भी वही शरीर, लेकिन हम कृष्ण के हो गए, इसलिए हम वैष्णव। एक्चुअली हम कार्ष्णव हैं, क्योंकि हम कृष्ण को फॉलो करते हैं। पहले जब कार्ष्णव नहीं थे, तो पहले कौन थे? पहले कौन थे? पहले अलग अलग थे। कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई किसी का फॉलोअर था। लेकिन चूंकि कृष्ण के फॉलोअर कार्ष्णव है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के फॉलोअर होने के कारण हम गौड़ीय हो गए। तो हम कार्ष्णव हैं, लेकिन कार्ष्णव गौड़ी के अंदर एक स्टेप है। हम केवल कृष्ण को नहीं फॉलो करते, हम श्रीमती राधा रानी के पूरे स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम कौन है? वैष्णव। वैष्णव में भी कौन? गौड़ीय वैष्णव। वैष्णव में भी कौन है? हम गौड़ीय वैष्णव हैं, क्योंकि हम श्रीमती राधा रानी को फॉलो करते हैं। चाहिए कृष्ण, फॉलो श्रीमती राधा रानी को करते हैं। हम कार्ष्णव हैं, हम वैष्णव हैं नहीं, हम उसमें भी गौड़ी वैष्णव है। वैष्णव में भी हम कौन से वैष्णव हैं? गौड़ी वैष्णव। तो भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं। जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने के समान दिखाई देता है। क्योंकि भगवान हीरे हैं और जीव सोना है, तो अब उसे भगवान के नाम से जाना जाता है। बोले ये भगवान का भक्त है। अब उसे सोने के नाम से नहीं जाना जाता, अब उसे भगवान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? व्यक्तित्व बदल गया, गोत्र बदल गया, जीवन बदल गया, सब बदल जाता है। तब उसे, उस भक्त को भगवान के नाम से जाना जाता है। कई बार तो भगवान अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर भगवान भक्तों के सामने आकर बैठ जाते हैं। एक बार एक भक्त बड़ी तल्लीनता से एक गीत गाता था। उस गीत का मतलब था, कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान आपके चरण कमलों में मेरा मन लगा रहे, तो गलती से उसके गीत का मतलब बदल गया। उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया जो ध्यान नहीं दे पाया। उसका मतलब था, भगवान मेरे चरणों में आपका सदैव मन लगा रहे। तो भगवान उसके चरणों को निहारते रहते। वह सब कुछ कहता, लेकिन भगवान सिर नहीं उठाते थे। तो एक दिन भक्त ने पूछा, भगवान आप मुझे देखते क्यों नहीं? आप सदैव सिर क्यों झुकाए रहते हैं? बोले भाई, इतने दिन से तुम साधना कर रहे हो, रोज सुबह सुबह आकर कहते हो भगवान आपका मन मेरे चरणों में लगा रहे, आपका मन मेरे चरणों, तो मैं तुम्हारे चरणों को निहारते रहता हूं। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जो भगवान से कहो, भगवान, अब सोचिए भगवान ऐसे थे कि भगवान उससे बात करते थे। ऐसा भक्त था वो, रेसिप्रोकेट करते थे। लेकिन भगवान इतने उसके, मतलब भगवान उसके भक्त बन गए थे कि वो जो कहता था वो भगवान करते थे। तो उसने कह दिया गीत गा गा करके, भगवान आपका मन मेरे चरणों में लगा रहे, तो भगवान उसके चरणों को निहारते रहते थे। बोले ओके, मेरा मन आपके चरणों में। तो आप भगवान को
जो कहोगे। भक्ति एक ऐसी चीज है कि भगवान को भी आपके कंट्रोल में ला सकती है। ये है भक्ति, भगवान आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इन वृक्षों से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उसके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो इस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो जो आप भक्ति करते हैं यह भक्ति इस जगत का भाग नहीं है। विशेषकर यह हरे कृष्ण महामंत्र जो है यह गोलोक वृंदावन जाने की विशेष की है, विशेष पास है, जिस पास को आप लेकर के गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो इसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं समझना चाहिए कि शरीर ठीक करने के लिए मैंने फला दवाई, फला मेडिसिन, फला खाना खाया तो इससे मेरा शरीर ठीक हो गया। यह आत्मा को ठीक करने की चीज है, ऐसा मेडिसिन जो आपको गोलोक वृंदावन लेकर जाएगा। अर्थात व्यक्ति को सदैव आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर स्थित होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन? यस, गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट क्लास में आपने बताया था कि जब यदि हमको किसी के प्रति प्रेम डेवलप करना है तो हमको उनके बारे में सुनना चाहिए। तो हम जब उनके बारे में सुनेंगे तब हमको उनके लिए प्रेम डेवलप हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी, जैसे कि अगर मेरे को कृष्ण के बारे में सुनना है जिससे मेरे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति प्रेम लाने का कोई भाव ही नहीं है, ना उनको उनके प्रति सुनने का कोई मन करता है, रस मिलता है उनके बारे में सुन के, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँ? परेशानी यह है कि हम रोग से ग्रस्त हैं, इसको भव रोग कहा जाता है। और भव रोग से ग्रसित व्यक्ति, जैसे एक बीमार अपनी बीमारी खुद से ठीक नहीं कर सकता, एक बीमार व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा हो, जिसके पास उठने की क्षमता न हो, जो चीजें न कर पाता हो, वो अपना मेडिसिन खुद नहीं बना सकता, तो उसे एक योग्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उसे दवाई दे। घर पे दवाई ना बनाए, आप दवाई डॉक्टर से ले लीजिए। सिमिलरली भक्ति एक ऐसी चीज है, जब भक्ति रुक जाए तो शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी वाणी सुनने मात्र से आपके जीवन की स्वरूप बदल जाएगी। तो इसलिए शुद्ध भक्तों की वाणी अपने आप में चमत्कार दिखाने वाली है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अनिच्छा इच्छा में बदल जाती है केवल साधु संग से। ऐसे साधु जब नरक से भी होकर गुजरते हैं तो नरक के समस्त प्राणियों को, जो भी वहां पर नारकी जीवन भोग रहे होते हैं, उनको भी सुकून मिलता है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज यमराज से गुजर रहे थे तो उनको छूकर हवा गुजरी, तो जितने बंदियों को, जितने नरकवासियों को नारकी यातनाएं दी जा रही थी, जिनको तेल में तला जा रहा था, जिनको आग में भुना जा रहा था, जिनके शरीर पर चोटें थी, जिनको विविध प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे, ऐसे व्यक्ति के शरीर जब वो हवा छूकर निकली तो उन्होंने बोला, आज इतना सुकून क्यों? आज पहली बार नरक में सुकून का अनुभव है। तो बोले, आज एक महात्मा का आगमन, आज एक महात्मा का आगमन इस यहाँ पर हुआ है। यह उस हवा का प्रताप है जो उनसे छू कर आ रही है। उसी तरह से जब हम साधु संग करेंगे तो साधु की वाणी हमारे अंदर पुनर्जागृत करने के लिए आवश्यक होती है। आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने सीएनजी वाली गाड़ी चलाई है। सीएनजी वाली गाड़ी को चालू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए पेट्रोल लगता है। सीएनजी से गाड़ी चालू नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ मात्रा पेट्रोल की चाहिए होती है जिससे गाड़ी चालू होती है। तो इनिशिएट करने के लिए शुद्ध भक्त का संग चाहिए जीवन में, है ना।
जीवन में चीजों को चालू करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए वहां पर वह चीज चाहिए जिससे व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। स्वयं से चाले सीएनजी गाड़ी को चालू नहीं करता है ना। तो इसीलिए भक्तों का संग कीजिए, जहां पर रुक गई है वह कमी दूर होगी और दूर होकर के आपको पुनः भक्ति प्राप्त करने की विधि का समावेश मिलेगा। तो इसलिए भक्तों का संग कीजिए, तुरंत वह कलमस्ता हटेगी, डॉक्टर की वह दवाई मिलेगी और आपकी बीमारी ठीक होगी। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो बीमारी दूर करने के लिए इनिशियल स्टेज वह शुद्ध भक्त जिसकी वाणी आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु माता जी, कल का जो श्लोका था ना, जी। उसमें एक लाइन आया था जिसमें ये था कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं को तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। तो हम समझ पा रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, भक्त उनसे भी बढ़कर है। तो आप प्रश्न आता है प्रभु जी, जो भक्त होते हैं उसमें जो ज्ञानी होते हैं और कुछ भक्त होते हैं कि उतना ज्ञान नहीं होता फिर भी भक्त होते हैं। तो अब इन दोनों में क्या उच्च नीच है, या फिर भक्त को सिर्फ भक्त ही समझना चाहिए? एक भक्त पूर्ण ज्ञानी होता है। हम्म। ज्ञान की पराकाष्ठा यह है कि वह जानता है कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। हर ज्ञानी भक्त नहीं होता, हर बुद्धिमान व्यक्ति भक्त नहीं होता, लेकिन हर भक्त पूर्ण ज्ञानी होता है। दैट्स अ डिफरेंस। कोई भी भक्त अज्ञानी नहीं होता, चाहे वो अनपढ़ हो सकता है उसके पास ऐसे शब्दों का ज्ञान न हो, शब्दों का ज्ञान बुनना ना आता हो, लेकिन उसके पास सर्वोच्च मतलब बिना पढ़े, बिना मेहनत किए यदि किसी को प्रधानमंत्री का पोस्ट मिल जाए तो पढ़े क्यों? आवश्यकता क्या है? जिसको कृष्ण ने स्वीकार कर लिया वो अननेसेसरी क्यों जाके वेदों के छांदोत्मय मंत्रों में जाकर फंसेगा? आवश्यकता ही नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक भक्त पूर्ण ज्ञानी होता है, लेकिन हर ज्ञानी भक्त नहीं होता। ज्ञान हो सकता है, खूब श्लोक याद, पूरे वेद याद हो, लेकिन भक्त हो ये जरूरी नहीं है। माथे पे त्रिपुंड लगाए, सिखा रखे, साधु का वेश धारण किए, पूरे चारों वेदों के श्लोकों को रट लिया हो, उसके मुख से निकलता हो, लेकिन वो भक्त हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद आपको। और कोई प्रश्न? लास्ट 2 मिनट्स। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे